आज का हमारा टॉपिक है मुहावरा। आज हम लोग मुहावरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले कक्षा में हम लोग लोकोक्ति को और कहावत भी कह सकते हैं ना, तो लोकोक्ति के बारे में हम लोग पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग मुहावरा का आशय समझेंगे और मुहावरा का प्रयोग मानव के जीवन में, दैनिक जीवन में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मुहावरा का आशय समझेंगे, ठीक है। देखिए ये मुहावरा शब्द, देखिए ये जो मुहावरा शब्द कहाँ से लिया गया है, ठीक है, कौन से भाषा से लिया गया है। तो ये मुहावरा शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक। ये जो मुहावरा शब्द है ये कौन से भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जो हौर शब्द से बना है, ठीक है। जो कौन सा शब्द से बना है, हौर शब्द से बना है। और इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ बोलेंगे तो क्या होगा, बातचीत करना। यहाँ पे नामे मात्रा होगा ना, बातचीत करना, ठीक, समझ में आ गया होगा। मुहावरा शब्द कौन से भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा से लिया गया है, जो हौर शब्द से बना है, ठीक। इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ बोलेंगे तो परस्पर बातचीत करना है। मुहावरे किसी बोली अथवा भाषा में प्रयुक्त होने वाले वाक्य का क्या है, अंश है, ठीक है। ये देखिए मुहावरा कोई सा भी बोली और भाषा, कौन सा मतलब किसे हम लोग बोली कहेंगे, किसे हम लोग भाषा कहेंगे, ये चीज़ आप लोग जान ही रहे होंगे ना। मतलब बोली का क्षेत्र थोड़ा सा सीमित होता है और भाषा बोली की अपेक्षा इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, ठीक। और बोली को एक निश्चित क्षेत्र में ही बोला जाता है, उसको हम लोग बोली कह सकते हैं, ठीक। तो ये जो मुहावरा है ये कोई सभी बोली या भाषा में प्रयुक्त होने वाला एक वाक्य का केवल अंश है, ठीक है, जो वाक्य को रोचक, तीक्ष्ण और सटीक बना देते हैं। ये जो मुहावरा है, ये मुहावरा क्या है, वाक्य को क्या करता है, रोचक बनाता है, तीक्ष्ण बनाता है और सटीक बना देते हैं, तथा लाक्षणिक शक्ति के कारण भाषा को अनावश्यक विस्तार से बचाते हैं, ठीक है। ये जो लाक्षणिक शक्ति होने की वजह से ये जो मुहावरा का प्रयोग करने के बाद में भाषा में जो अनावश्यक विस्तार होता है, तो उस अनावश्यक विस्तार से बच सकते हैं, या अनावश्यक विस्तार को बचाता है ये मुहावरा, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत मतलब कोई सा ऐसा बात रहता है जिसको लंबा चौड़ा बता करके समझाने के बावजूद भी किसी मतलब अगला इंसान को समझ में नहीं आता है, लेकिन उसी लंबे चौड़े जो भाषा के माध्यम से समझाए गए बात को मुहावरा के माध्यम से यदि कहा जाए तो इंसान जल्दी समझ जाते हैं ना। ऐसा कोई सा मतलब कोई सा ऐसा बात रहता है जिसको मुहावरे के माध्यम से स्पष्ट और सरल तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे देखेंगे हम लोग, ये जो मुहावरे का अर्थ का भली प्रकार से स्पष्टीकरण अगर करते हैं तो व्यंग्यात्मक कथन के लिए मुहावरे का जो प्रयोग है वो सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है, ठीक। मतलब किसी को यदि व्यंग्य करना है, ठीक, मतलब किसी को व्यंग्यात्मक रूप से कुछ कहना है, ठीक, व्यंग्यात्मक रूप से कुछ कहना है, तो ये जो मुहावरा है, ठीक, ये जो मुहावरा एक सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। बहुत से मुहावरे हमारे तीज त्यौहार और धार्मिक, सामाजिक, सरोकार ये सब की ओर क्या करता है, संकेत भी करता है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। सामान्यतः प्रायतन लाघव के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। भाषा में प्रयुक्त मुहावरे निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ये जो मुहावरा है ये किन किन उद्देश्यों की क्या करता है, पूर्ति करता है, ठीक। तो देखिए इसमें सबसे पहला है भाषा के अनावश्यक विस्तार में कमी, ठीक। मतलब ये जो मुहावरा है इसका प्रयोग करने से भाषा में क्या आता है, रोचकता आता है, तीक्ष्णता आता है और
ये भाषा को क्या बना देता है, सटीक बना देता है। ठीक, मतलब लंबा चौड़ा बात को आसानी से छोटे शब्दों छोटे वाक्यों में इसको स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। इसीलिए ये क्या है, मतलब इसका ये जो मुहावरा ये क्या उद्देश्य का पूर्ति करता है, भाषा के अनावश्यक विस्तार में क्या लाता है, कमी लाता है। क्योंकि विस्तार को कमी इसलिए लाता है क्योंकि छोटा रूप रहते हुए भी वो रोचक रहता है, ये सटीक रहता है। ठीक, उसके बाद में फिर दूसरे नंबर में देखेंगे भावों एवं विचारों का स्पष्टीकरण। ठीक है, भावों एवं विचारों का स्पष्टीकरण। देखिए, ये जो मुहावरा है ये वाक्य का केवल एक अंश रहता है। ये वाक्य का केवल एक अंश होते हुए भी ये क्या करता है, भावों और विचारों का स्पष्टीकरण करता है ना। ऊपर मैं बता चुकी कि कोई कोई सा ऐसा बात रहता है जिसको मतलब भाषा के माध्यम से किसी अगले व्यक्ति को समझाना रहता है। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से उसको इतना सरल या इतना स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है, और उसी बात को मुहावरे के माध्यम से यदि कहा जाए तो उस इंसान को अच्छे से समझ में आ जाता है। इसीलिए ये जो मुहावरा है वो क्या है, भावों एवं विचारों का स्पष्टीकरण करने का एक माध्यम है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा नंबर में देखेंगे चमत्कार की सृष्टि। चमत्कार की सृष्टि ये एक ऐसा, मतलब ये जो मुहावरा है ये एक ऐसा चमत्कार का सृष्टि करने वाला है। क्योंकि देखिए, ये मतलब एक वाक्य का केवल एक अंश होते हुए भी भाव और विचार को प्रकट कर देता है या मतलब स्पष्ट कर देता है। इसीलिए इसको ये कहा जा सकता है कि ये चमत्कार का सृष्टि करता है। ठीक, उसके बाद में फिर अगला नंबर में देखेंगे, चौथा नंबर में देखेंगे भाषा एवं शैली की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि। ये भाषा और शैली, भाषा हम लोग किसको कह सकते हैं, भाषा के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर के भावों एवं विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ठीक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। और शैली हम लोग उसको कह सकते हैं, मतलब शैली का भी हम लोग पढ़ लिए हैं ना, मतलब क्या है शैली, ये क्या है, एक ढंग है। ठीक है, एक ढंग या तरीका या तरकीब ये है इसका। तो ये भाषा और शैली को क्या करता है, प्रभावित करने के लिए ये क्या करता है, वृद्धि करता है, या प्रभावशाली या आकर्षक बनाने के लिए ये सहायक होता है। ठीक, उसके बाद में फिर पांचवा नंबर में देखेंगे दुरूहता एवं बोझिलता में कमी। दुरूहता एवं बोझिलता में कमी, इसका मतलब है कि ये जो मुहावरा है ये मुहावरा देखिए दुरूहता एवं बोझिलता में कमी लाता है। क्योंकि देखिए मतलब मुहावरे के माध्यम से किसी भी बात को क्या करते हैं, स्पष्टता के रूप में या स्पष्ट रूप से उसको प्रकट कर सकते हैं। ठीक, और बोझिलता में क्या कर सकते हैं, कमी ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे देखेंगे छठवां नंबर में शैली में आत्मीयता एवं भावात्मकता की वृद्धि। शैली मतलब लिखावट की जो शैली होता है या बोलने का ना, कथन शैली मतलब कहने का जो शैली होता है उसमें आत्मीयता एवं भावात्मकता की वृद्धि लाता है मुहावरा। ठीक, उसके बाद में फिर सातवां नंबर में देखेंगे प्रेषणीयता अर्थात जनसाधारण तक पहुँच। ये जो मुहावरा है वो एक प्रेषणीयता का माध्यम है या जनसाधारण तक पहुँच है इसका। हर एक मतलब ये जो मुहावरा है उसको ऐसा मतलब कोई एक मतलब एक व्यक्ति या दो व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं ऐसा नहीं ना। जनसाधारण मतलब जो जिस किसी को भी मुहावरा का प्रयोग करना है वो इस मुहावरे के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मुहावरे के बारे में इतना जानकारी रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।